बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब तारिक चौधरी चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमें बात करनी है इंडिया की रोज बरोज जिल्लत की अथाह घाटियों में गिरने के हवाले से। इस हमसायगी के दौर में इंडिया को कोई हमसाया भी उससे खुश नहीं है, और अब जो उसे एक कड़ाकेदार और जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है वो हमारे इलाके के सबसे छोटे किस मुल्क ने उसे मारा है, इसकी बात हम तफसील के साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर वो बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़ाफ़रानी ब्रिगेड, हिंदुत्व फोर्सेस, आरएसएस और वीएचपी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मुहाफिज और प्रचारक नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इकदाम भारत को दुनिया भर में जिल्लत की अथाह गहराइयों में ले डूबे हैं। चीन से वादी गलवान में बुरी तरह पटाई के बाद और सैकड़ों भारतीय सूरमाओं की हलाकत और जख्मों से चूर चूर होते हुए जिस्मों से भी मोदी का मजीद जिल्लत के हसूल में मन नहीं भरा। नेपाल से भी ऐसी ही कार्रवाई उसने करवाई और कई इंडियंस नेपाली हमले में मारे गए। कालापानी, लेपुलेक और लिम्बियादूरा को नेपाल ने अपनी सरजमीन करार दे दिया और नेपाल के तस्लीम शुदा नक्शे में उसकी पार्लियामेंट ने उसे शामिल कर लिया। नेपाल ने इंडिया को यह वार्निंग भी दे दी कि फौरन इन तीनों इलाकों से दफा हो जाए और साथ ही इंडियन और नेपाल की मुश्तरका सरहदों पे नेपाल ने अपनी मुसल्लह अफवाज को तैनात कर दिया और इस तरह से ये बता दिया कि अगर इंडिया ने नेपाली वार्निंग को संजीदगी से ना लिया तो नेपाल इंडिया का हुक्का पानी बंद कर देगा। बांग्लादेश की 97% प्रोडक्शन को चीन ने जीरो टैरिफ देकर अपना हमनवाल बना लिया है। बांग्लादेशी वजीर खारजा ने इंडियन मीडिया की तनकीद की शदीद मजम्मत करते हुए न सिर्फ चीन के साथ अपने तल्लुकात का दफा किया बल्कि उसे मजीद बढ़ाने और पुख्ता तर करने का ऐलान भी कर दिया है। ईरान में चाइना अगले 25 सालों में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। उसने ईरान से सिर्फ एक शर्त रखी है कि ईरानी सरजमीन चीनी मुफादात के खिलाफ कतई इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, यानी पाकिस्तान, सीपेक और गवादर को हर तरह की जारहाना कार्रवाइयों से महफूज रखा जाएगा। सिलीगुड़ी में चीनी हुकूमत ने, चीनी फोर्सेस ने इंडियन चिकन नेक को पहले ही बुरी तरह काबू कर रखा है। चीन ने S-400 मिसाइल सिस्टम लद्दाख की सरहद पर लगा दिया है। इंडियन जनरल बख्शी ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और अपनी हुकूमत पर जोर दिया है कि इंडिया को कभी भी चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगरचे इंडिया ने रूस से 5.4 अरब डॉलर का S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया है और इल्तजा की है कि यह सिस्टम उसे फौरी तौर पर मुहैया किया जाए, लेकिन ऐसा होना कतई मुमकिन नहीं है। और रूस ने चीन और इंडिया की बाहमी लड़ाई में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है और इंडिया को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में इंडिया का खेल बुरी तरह से पिट चुका है। इंडियन सूरज कब का काबुल में गरूब हो चुका है और अब वहां तालिबान का दौरा है। वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने
इन हालात में कश्मीर का दौरा किया है और ये दौरा ही इंडिया को बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसी पर बस नहीं की, बल्कि इंडिया की सख्त मजम्मत करते हुए नरेंद्र मोदी को ज़हनी खलजान में मुब्तला शख्स तक करार दे डाला है और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज इंडिया की किसी भी शरारत के लिए उसे मजा चखाने के लिए हमा वक्त तैयार है। इलाकाई ममालिक में से अब एक छोटा सा और नन्हा सा मुल्क भूटान बाकी रह गया था, जिससे भारत अभी तक अपनी बेइज्जती नहीं करवा पाया था। मोदी ने वो काम भी कर दिखाया है और अब भूटान भी अगले पिछले हिसाब बेबाक करने के लिए खुलकर इंडिया के सामने आ गया है और भारत को भूटान से जाने वाला पानी उसने रोक लिया है। थेम्फू के असम में ज़रूरी मकासद के लिए दरकार पानी की तरसील रोकने से असम के 25 देहात के किसान सड़कों पर निकल आए हैं। गुवाहाटी में पानी के लिए जबरदस्त मुजाहरा करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो उन्हें ये पानी दिलाए। चीनी हुकूमत भारतीय हमसाया ममालिक में भारी सरमायाकारी के जरिए से साउथ एशियन ममालिक को अपने साथ सबको ही मिला चुकी है और वो अब चीन पर इस हद तक इन्हिसार करने लगे हैं कि इंडियंस का कहना है कि तारीख में इसकी मसाल नहीं मिलती। भूटानी वजीर खारजा ने पानी रोकने के इंडियन इल्जामात का जवाब देते हुए कहा है कि इस चीखो पुकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ भूटान और असम के बरादराना ताल्लुकात में रखना डालना है। उन्होंने इंडिया का नाम ही नहीं लिया। उनके ख्याल में असम एक अलहदा मुल्क है और भूटान और असम के बरादराना ताल्लुकात हैं। इंडिया कौन होता है उनमें मुदाखलत करने वाला। भूटानी साफियों का कहना है कि हमने 2017 में डोकलाम में भी इंडिया को नहीं बुलाया था, वो तो ज़बरदस्ती घुस के आ गया था। हमने तो चीन को बुलाया था, फिर हमने 1-2 साल तक सब्र किया, हालात का इंतज़ार किया और फिर अब मौका आ गया कि इंडिया को उसकी औकात याद दिला दी जाए। इंडिया हमें महंगे दामों कर्जे देता रहा, हम पर जुल्म करता रहा, 49 में ज़बरदस्ती हमसे मुआहदा करवाया, ज़बरदस्ती हमारी खारजा पॉलिसी पे मुसल्लत रहा और अब हम बदले हुए हालात में इंडियन बालादस्ती को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते। चीन हमारा दोस्त है, उससे हम बेहतरीन तल्लुकात उस्तवार करेंगे और चीन भूटान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहुत से चीनी मंसूबों के लिए चीनी शहरी भूटान में मौजूद हैं। भूटान ही बच रहा था साउथ एशिया में, अब वो भी खुलकर इंडिया के खिलाफ मैदान में आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका में सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भी खुलकर इंडियन शहरियत बिल और कश्मीर में आइन से हटकर की गई कानून साजी की ज़बरदस्त मुखालफत की है और कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करने और उन्हें शहरी आज़ादियाँ देने का शदीद मुतालबा किया है और इंडिया की तरफ से की गई इल्तिजाओं की उसने ज़रा बराबर परवाह नहीं की। और इस तरह से नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात में कश्मीर भी एक बर्निंग इशू बन के उभरा है और इंडिया को अब किसी तरफ से भी पनाह मिलती हुई नज़र नहीं आ रही और लगता है कि ज़ाफ़रानी ब्रिगेड, हिंदू फोर्सेस, RSS और VHP का परवुर्दा नरेंद्र मोदी भारत का गोरबाचोव साबित होकर रहेगा।